अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर वाफियत होंगे। बेटा आज हम नया टॉपिक आपके लिए लाए हैं, जो नया है आपके इस बुक में और आपके इस क्लास में भी ये नया है। आज से पहले भी इसने नहीं पढ़ा होगा किसी क्लास में, ठीक है बेटा। मैंने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को के बारे में इंट्रोडक्शन दी है पहले ही, कि जब कभी दो फिगर्स लाइक करते हैं सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो बेटा क्या है कि वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं। यानी ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, अगर आपको याद है। ये मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो आपको अपलोड किया था, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये कैसी होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बेटा बोला है कि टू फिगर्स या टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तम सातन वन तिमन आपकी बेस सेम है और आप लाइक करते हैं दो पैरेलल लाइन्स के बीच में। कब? इफ दे हैव अ कॉमन बेस, यानी तिमन दशवनी फिगर्सन, तिमन दशवनी पॉलीगनन गछ आसनी कॉमन साइड, कॉमन बेस, जहाँ पे यानी उनकी दो फिगर्स की कॉमन बेस होनी चाहिए या कॉमन साइड होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, एंड द वर्टिसेस बे यम तिहंज वर्टेक्स आसन, यम तिहंज वर्टिसेस आसन, तिम गछन लाई करने अपोजिट कॉमन बेस, अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर, यानी दशवनी फिगरन या दशवनी पॉलीगनन हिंद वर्टिसेस गछन लाई करने अपोजिट टू द कॉमन बेस। मैंने उस टाइम बोला था दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट मन गस कॉमन दशवनी फिगर्स क्या कॉमन साइड, गोड गस कॉमन साइड, सह गस गोडनिच फिगर मज चुन, दोयमी फिगर मज चुन, दोयम पॉइंट। वन यम इहंज वर्टिसेस, वन आसि कैंसन फिगरन, जो पहले वाली एक्सरसाइज है, वन आसि कैंसन फिगरन कॉमन साइड आसक, मगर यम तिहंद तिमन दशवनी फिगरन हिंद वर्टिसेस आसन ना, तिम आसन अपोजिट ऑफ द कॉमन बेस लाई करन क्या, मगर ये शरत तेल हेको वन फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स गई तिम यहंद वर्टिसेस ते दशवनी ऑफ ईच फिगर, ईच वर्टेक्स ऑफ ईच फिगर है लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, तथ लाइन लाई कर यस अत बेस पैरेलल, यह अपोजिट आत कॉमन बेस। समझ आया? तो आज बेटा हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये थ्योरम अक्सर एग्जाम में आती है और ये इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इसमें ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगी बेटा। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप गौर से इस थ्योरम को लर्न करोगे, देखोगे कि क्या ये थ्योरम बोल रही है। देखो बेटा क्या है पैरेललोग्राम्स। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोई भी फिगर, ये जरूरी नहीं कि पैरेलल, ये ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी फिगर हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम्स का बोला जाता है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दपन तय वन तो पैरेललोग्राम्स यम हसा तिम हसा ज पैरेललोग्राम यम लाई करन ऑन द सेम बेस। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, अगर तिहंज बेस आज दशवनी पैरेललोग्राम इन सेम एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बेची तिम लाई करन दोन पैरेलल लाइनन दरमियान, दोन पैरेलल लाइनन दरमियान लाई करन मतलब क्या गो, यी तो इतकन समझ, यानी यम तिहंज वर्टिसेस वुचो ये पैरेललोग्राम वर्टिस, अगर वो पैरेललोग्राम ये गोडनिक ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम वर्टिसेस अख बी एस पे बे ए एस पे, ठीक है। अच्छा, इन वर्टिसेस को छोड़ के जहाँ पे कॉमन बेस है। अच्छा, दोयम पैरेललोग्राम ई डी सी तो एफ, यमिक वर्टिसेस यम फिगर दिस। अच्छा, यम करना अपोजिट लाई यथ कॉमन बेस, अपोजिट ऑफ द कॉमन बेस दे आर लाइंग, ठीक है बेटा। यह गो बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दपन तिम पैरेललोग्राम यम बिटवीन द ऑन द कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आसन, दपन तय वन तो तिहुंद एरिया हसा इक्वल, तिहुंद एरिया इक्वल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। शाबाश। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी और एफ सी। अगर तो फिगर पर वुचो ए बी सी डी, ठीक है बेटा, एंड ई एफ सी डी आर टू पैरेललोग्राम्स। बेटा ये दो पैरेललोग्राम्स हैं
ऑन द सेम बेस लाई करते हैं डीसी पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एएफ एंड डीसी एएफ तो डीसी दरमियान दशवे पैरेललोग्राम लाई करन ठीक है वन युद एरिया दी प्रूव कर इक्वल। बेटा आपको पता है कि पैरेललोग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी वो चैप्टर भी मैंने ही पढ़ाया है आपको, उसमें मैंने बोला है कि पैरेललोग्राम किस वाले क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ पे काम नहीं आएंगी, लेकिन है इसके और भी बहुत सारे डायगोनल्स क्या शामी क्या ठीक है। अच्छा आप देखो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। वो बेटा अगर तुम फिगर पे वो ना ABCD इस ABCD पैरेललोग्राम अत मज ज पार्ट्स ये पार्ट बनान ट्रायंगल ADE बे हर पे रोजान EBCD इस क्वाड्रिलेटरल रोजान ट्रायंगलस मज पैरेललोग्राम जज गसान बना ADE बे बना EBCD क्वाड्रिलेटरल ठीक है। ब्या पैरेललोग्राम EFC तो D अत मज ज पार्ट्स गसान पैरेललोग्रामस पार्ट ट्रायंगल बनान BCF बे बनान EBC तो D यानी गोडनिकिस पैरेललोग्रामस मज ADE ट्रायंगल तो EBCD क्वाड्रिलेटरल दोयमिस पैरेललोग्रामस मज BCF ट्रायंगल तो EBCD क्वाड्रिलेटरल यानी युस एरिया EBCD आसना सो आसी ADE ट्रायंगलस मज त सो आसी BCF ट्रायंगलस मज एरिया आसना इक्वल सेम फिगर शाबाश। अस करो काम अस दिमोक ट्रायंगल ये ADE तो BCF पत रलाओ ये तिज युद एरिया इक्वल अस वो यमुक एरिया तो दिमो प्रूव कर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगर उस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF तेल वनो ये रला इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और ABCD को BCF के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा एरिया किसका, एरिया पैरेललोग्राम EFCD का ठीक है बेटा। अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बोला है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं ठीक है, युन साइज सेम युन शेप सेम ठीक है, तिमन वन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन। थोड़ा बहुत हमने इसको और इलाबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये अगर फिगर्स आसन कॉन्ग्रुएंट बेटा उनका एरिया मस्ट इक्वल होता है। फिगर्स आसन कॉन्ग्रुएंट तिहुंद एरिया जरूरी जे तिहुंद एरिया इक्वल ठीक है, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इनको जब कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे ना इन दो फिगर्स का तो ये समझ लेना कि दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा एरिया इक्वल। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे ठीक है बेटा। देखो क्राइटेरिया हम इसको कैसे किस क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। देखो बेटा टू प्रूव एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया पैरेललोग्राम EFCD। अब देखो प्रूफ इसका क्या है, इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल BCF ADE तो BCF ट्रायंगल हम लेंगे बेटा। अब देखो AD पैरेलल BC चूंकि ABCD पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स अकिस पैरेललोग्रामस इक्वल तेल गो AD पैरेलल BC। अगर ये साइड निमोन AD पैरेलल BC ABCD पैरेललोग्रामस मज तो ये निमोन ट्रांसवर्सल AF निमोन ट्रांसवर्सल AF को ऐसे ट्रांसवर्सल लेंगे तो अच्छी पाई कि एंगल 1 तो एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में इक्वल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वो बेटा अगर अगर लाइन कित पे पैरेलल ठीक है बेटा, ये ट्रांसवर्सल ये A देखो AD पैरेलल BC ठीक है, EF ट्रांसवर्सल EF ट्रांसवर्सल ये एंगल तो ये एंगल बेटा पान वन इक्वल सॉरी ये नहीं ये वाला और ये वाला सॉरी अख त्रयित को कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है, ये वाला ये त्रयित या एंगल ठीक है, ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग है ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ठीक है, समझ आया। क्योंकि लाइनें जब पैरेलल होती हैं बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। जब if and if only case if lines are equal corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal lines are parallel। समझ आया।
तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। समझ आया बेटा यहाँ पे। अब देखो और अब हम लेंगे ये इस वाले पैरेललोग्राम के साइड से अच्छा ED पैरेलल FC, क्योंकि EFCD इज अ पैरेललोग्राम, ED पैरेलल FC, ठीक है बेटा। और AF एक ट्रांसवर्सल है, तेलुगु एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 बराबर एंगल 3 एंगल 2 बराबर एंगल अगर तुम ट्रायंगलस मज ADE ट्रायंगलस मज बे BCF ट्रायंगलस मज ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये, ठीक है बेटा। एंगल पान इक्वल। वो बेटा तरीक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बनाने। अगर बह एंगल बनावन बे कॉन्ग्रेंट ये एंगल D बनावन एंगल C तो तम सात ट्रायंगलस कॉन्ग्रेंट। वो कत बेटा एंगल D कत पे बन एंगल CS, या ये लिख बह एंगल 5 कत बराबर एंगल 6। वो यम सात एंगल अकिस ट्रायंगलस बराबर बेकिस ट्रायंगल दोन एंगलन तम सात त्रेम एंगल पान वन बराबर क्या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। दोशवे त्रेन एंगल सम 180 बराबर तेल गए ये एंगल ये ट्रायंगल नोम एंगल गए ये बराबर। अच्छा यह पान वन इक्वल तेल हेक बह ये बजाय ये लिखित यम गन पान वन कैंसल तत नीर एंगल बराबर ये तिथ कन तन ट्रायंगलस कॉन्ग्रेंट, ठीक है। पत वन बह कित कन गन। अच्छा इससे भी हो जाएंगे, देखो कैसे। नाउ AD इज इक्वल टू BC, AD साइड BCS बराबर क्या अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यम इक्वल तो पैरेलल ते आसान। अब देखो बेटा अकिस ट्रायंगलस मज ज एंगल तो अख साइड AAS, अकिस ट्रायंगलस मज ज एंगल तो अख साइड पान वन इक्वल, तेल गए ट्रायंगलस कॉन्ग्रेंट बाय AAS क्राइटेरिया। अच्छा ये जो आपके बुक में है ना तम लिखमुत बाय ASA क्राइटेरिया। वो कत तम कोर्मुत ये एंगल बराबर ये नोम पान वन एंगल बराबर गई तेल त्रेम एंगल तजमन बराबर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा ये एंगल गो बराबर पत तम लिखमुत ये एंगल 1 तो एंगल 3 बे साइड AD तो BC गो A तो S, पत निमुत ये एंगल गो ASA। उसने ASA क्राइटेरिया से इसको प्रूव किया है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बनाया। मैंने यहाँ पे बाय AAS क्राइटेरिया एंगल साइड क्राइटेरिया रूल से इसको कॉन्ग्रेंट बनाया ताकि ये लेंथी ना हो जाए। उसी वजह इसी लिहाज से मैंने इसको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट काट किए, ठीक है। इस क्राइटेरिया से मैंने इसको कॉन्ग्रेंट बनाया, ठीक है। अब देखो by AAS rule the two triangles are congruent. We know that when the triangles are congruent their area must be equal. तेलुगु area of triangle ADE बराबर area of triangle BCFS क्या है जी? Because congruent figures have equal areas, ठीक है बेटा। अब देखो जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है तो वन सा ABCD पैरेललोग्राम के एरिया बराबर EFCDS। नाउ एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर वो ये ABCDS मज पार्ट गो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो बे गो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। तेल गो ना एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल EDCB वो इज इक्वल टू। अच्छा एरिया ऑफ ADE कोर प्रूव हरकन यह एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF तेल हेक बह ADE बजाय लिखित एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF तिकाज तिहुंद एरिया पान वन इक्वल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDCB, ठीक है बेटा इज इक्वल टू। वो ये द्राव एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDCB गो यानी यहाँ ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला जोड़ के जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा EFCD। हैनस एरिया पैरेललोग्राम ABCD चल बराबर एरिया पैरेललोग्राम EFCD। सो पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFCD आर इक्वल इन एरिया। समझ में आया? कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बनाने हैं। कॉन्ग्रेंट बना के बेटा आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है ना EBCD, इनको इसके साथ भी जोड़ना है, इसके साथ भी जोड़ना है, तो ये इनका एरिया इक्वल निकलेगा दोनों पैरेललोग्राम्स का। अब मसला है कॉन्ग्रेंट कैसे बनाओगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों एंगल? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये वाला भी इक्वल है, ये वाला भी एंगल, क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हेंस बाय दिस मेथड वी हैव प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स on the same base and between the same parallels are equal in area. This is very important theorem for
regarding examination point of view and also for your knowledge. Thank you. Have a nice day.